भारत देश की आज़ादी न जाने कितने ही वीर पुत्रों की लहू की कहानी को बयां करती है। भारत की स्वतंत्रता एक लंबे संघर्षों की कहानी है और स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम तो सिर्फ गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कुछ अन्य प्रख्यात लोगों के बारे में ही जानते हैं और हम सोचते हैं कि भारत को आज़ादी सिर्फ इन्हीं लोगों ने दिलाई है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, क्योंकि कुछ अज्ञात और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी है जिन्हें इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया है। और आज हम ऐसे ही गुमनाम और इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके 15 महान क्रांतिकारियों के बारे में बताने वाले हैं। 15वें नंबर पे आती है माता गिनी हाजरा। माता गिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। वह शुरू से ही बहुत निडर और निर्भीक भारतीय क्रांतिकारी थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन मुख्य थे। एक जुलूस के दौरान उन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा उन्हें गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। 3 गोली लगने के बाद भी वीरांगना माता गिनी हाजरा ने भारतीय ध्वज को हाथ में लेते हुए घाव के बावजूद मार्च करना जारी रखा। गोली लगने के बाद भी वह वंदे मातरम के नारे लगाती रही और वह अपने हाथ में तिरंगा फहराते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी महान आत्मा का बलिदान हम कैसे भूल सकते हैं। 14वें नंबर पे आती है बेगम हजरत महल। अवध की बेगम कही जाने वाली बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ था और 1857 में उन्होंने भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जमकर विद्रोह किया था। बेगम के पति को जब कोलकाता से निर्वासित कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने अवध राज्य में मामलों की कमान संभाली। विरोध के दौरान लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि बाद में बेगम हजरत महल को नेपाल वापस जाना पड़ा और 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। 13वें नंबर पर आते हैं सेनापति बापटे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि सेनापति पांडुरंग महादेव बापट को लोकप्रिय रूप से सेनापति बापट के नाम से जाना जाता था। सेनापति बापट का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुलसी सत्याग्रह के नेता होने के कारण उन्हें सेनापति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1921 में सेनापति ने टाटा कंपनी द्वारा मुलसी बांध के निर्माण के खिलाफ बापटे ने 3 साल तक किसानों के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया था और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर सेनापति बापट को पहली बार पुणे शहर पर भारतीय ध्वज फहराने का सम्मान दिया गया था। और 12वें नंबर पर आती है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसिफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था और वह एक निडर भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। हालांकि उनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, परंतु महज 33 वर्ष की आयु में उन्होंने 1942 में बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराते हुए प्रमुखता हासिल की थी। और अरुणा आसफ अली को बचपन से ही देश के प्रति प्रेम भावना थी, तो जैसे ही उनकी शादी हुई उसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में सक्रिय सदस्य बन गई। उन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूसों में भाग लिया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे की मेजबानी की और 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया। और 11वें नंबर पे आते हैं तिरोड़ सिंह। उनकी बहादुरी और देश और जमीन के प्रति सच्ची निष्ठा देश के लोगों के लिए एक मिसाल है। वह पहाड़ी जाति के लोगों में प्रमुख थे। वह अपने कबीले के बीच एक नायक थे, क्योंकि वह खाड़ी पहाड़ियों पर अंग्रेजों के द्वारा उनके निवास स्थान पर कब्जा करते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और 10वें नंबर पे आते हैं पोटी श्री रामालू। पोटी श्री रामालू का जन्म 16 मार्च 1901 को हुआ था। वह एक निडर और निष्पक्ष देशभक्त और भारतीय क्रांतिकारी थे। वे महात्मा गांधी के प्रिय अनुयायी भी थे। उन्होंने दलित समुदाय के समर्थन में कई मानवीय कारणों के लिए काम भी किया था। पोटी श्री रामालू का मानवीय उपदेशों और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए गांधी जी ने कहा था कि यदि मेरे पास श्री रामालू जैसे 11 और अनुयायी होते तो मैं सिर्फ 1 वर्ष के अंदर ही भारत को स्वतंत्रता दिला देता। पोटी श्री रामालू की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। और 9वें नंबर पर आते हैं तिरुपुर कुमारानी। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1904 को हुआ था।
इन्होंने कई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसके साथ ही कुमारनी जी ने देशबंधु युवा संघ की स्थापना की थी। 11 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध मार्च के दौरान अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भारतीय राष्ट्रवादियों के झंडे को धारण करने के लिए वह बेरहमी से मार दिए गए थे। गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने अपना झंडा नहीं छोड़ा और अपने ध्वज को पकड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। भारत हमेशा तिरुपुर कुमारन जी का ऋणी रहेगा। और 8वें नंबर पे आती है भिखाईजी कामा। मैडम भिखाईजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। शायद आपने यह नाम पहले भी सुना होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह हिस्सा रही थी और इतना ही नहीं, इन्होंने भारत जैसे कट्टर देश में लैंगिक समानता की बात भी की थी। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर सामने आई और भारत के कई सड़कों और पुलों का नाम मैडम भिखाईजी कामा के सम्मान पर रखा गया है। 1907 में मैडम ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया था और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1963 को हुई थी। 7वें नंबर पे आते हैं तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के एक छोटे से कस्बे में इन्होंने अपने पति के साथ सिवान थाने के सामने स्वतंत्रता जुलूस का नेतृत्व किया था और अंग्रेजी हुकूमत ने इन पर गोलियां बरसाई। हालांकि उन्हें गोली लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए अपने घावों पर पट्टी बांधी और निरंतर आगे बढ़ती रही। उन्होंने आखिरी सांस तक आगे बढ़ने की ठान ली थी और वह अपनी इच्छा शक्ति से बहुत मजबूत थी और वह झंडा ऊंचा उठाकर अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। 7वें नंबर पे आते हैं वेलू नाचियार। यह बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। महारानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पहली रानी थी। जब उनके पति उदय थेवर को ब्रिटिश सैनिकों ने क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था, तभी वेलू नाचियार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई थी और युद्ध में शामिल हो गई थी। अंग्रेजों का संहार करके वह अपनी बेटी के साथ 8 साल तक विरूपची में पलायकारर गोपाला नायकर के संरक्षण में रही। उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी उदययाल के सम्मान में उदययाल नाम की एक महिला सेना का गठन किया। वेलू नाचियार की मृत्यु की सही तारीख आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुई है। 5वें नंबर पे आते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। कमला देवी महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में उभरकर सामने आई थी। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने शानदार और प्रशंसनीय योगदान के लिए जानी जाती है। वह भारत में विधायक सीट के लिए लड़ने वाली पहली महिला थी और वह ब्रिटिश शासन के द्वारा गिरफ्तार होने वाली पहली महिला भी थी। उन्होंने आजादी ही नहीं बल्कि भारतीय महिला के सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 29 अक्टूबर 1988 को उनका अकस्मात निधन हो गया। 4थे नंबर पे आते हैं एक तिगड़ी, जिसे हम विनोद, बिनोय और दिनेश की तिगड़ी भी कहते हैं। भारत इन 3 जवानों के अमूल्य योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। इनमें सबसे छोटे थे बादल गुप्ता, जिनकी उम्र 18 वर्ष थी, बिनोय बसु जिनकी उम्र 22 वर्ष और दिनेश गुप्ता की 19 वर्ष की आयु थी। उस समय अंग्रेजी सरकार का अत्याचार चरम सीमा पर था और देश की मिट्टी के सपूत देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। इन तीनों का निशाना उस समय का सबसे अत्याचारी और क्रूर पुलिस महानिरीक्षक कर्नल NS सिप्सन था। यह तिगड़ी उसे मारने में सफल रही, परंतु वह लोग योजना के अनुसार अधिक थे। बिनोय ने साइनाइड की गोली निकालकर अपने प्राण न्यौछावर कर लिए, जबकि बादल और दिनेश पकड़े न जाने के लिए खुद को गोली मारकर देश के लिए प्राण दे दिए। सब देश को आज़ाद देखना चाहते थे, सबको आज़ादी पसंद थी, लेकिन आज़ादी और अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले देशभक्त और देश प्रेमी ये 3 ही हो सकते थे। और तीसरे नंबर पे आती है राजकुमारी गुप्ता। महान राजकुमारी गुप्ता और उनके पति दोनों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके पति ने आज़ादी के लिए महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम किया था। राजकुमारी जी ने काकोरी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस ऑपरेशन में शामिल लोगों को रिवॉल्वर देने का काम किया था। राजकुमारी ने आग्नेय अस्त्रों को अपने अंडरगारमेंट में छिपाकर अपने 3 साल के बेटे के साथ उन्हें देने चली जाती थी और विडंबना यह थी कि उन्हें गिरफ्तार होने पर उन्हें अपने वैवाहिक घर से वंचित कर दिया गया था। और दूसरे नंबर पे आते अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने 1922 से 24 में जो रंपा विद्रोह हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके साथियों ने अंग्रेजों से खूब संघर्ष किया था और वह वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी और वीरता के लिए उन्हें वन्यम वीरडू नाम का उपनाम दिया गया था। और पहले नंबर पर वो नाम है जिसका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खुदीराम बोस। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे।
जब उन्हें फांसी दी गई तब मात्र वह 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे। इसी तरह के भारत के महान क्रांतिकारियों के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।